किसी जमाने में पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बदल गई है। सत्ता पाने की हवस ने भारतीय जनता पार्टी के मूल कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कभी कांग्रेस तो कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवारवाद पर लेक्चर छांटने और भाषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज परिवारवाद के दलदल में ऐसी फंसी है कि इस पार्टी को अब 4B की पार्टी कही जाने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये भला 4B क्या है भाई? आपने गणित की किताबों में 2B और 3 के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आजकल भाजपा में 4B चल रहा है। 4B यानी बीवी, बेटा, बहू और भाई। भाजपा में इन दिनों पार्टी का झंडा ढोने वाले, दरी बिछाने वाले, पुलिस से लाठियां खाने वाले, जन जन तक भाजपा की नीति और सिद्धांतों को पहुंचाने वाले जमीनी कार्यकर्ता के बजाय उन्हें टिकट मिल रहा है जो किसी के भाई हैं, किसी की बीवी हैं, किसी बड़े नेता की बहू हैं तो किसी बड़े नेता के बेटे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाजपा ने जिस प्रकार से परिवारवाद की सारी हदें पार कर दी है, उसका जमीन पर क्या असर होगा? क्या पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? प्रवासी सीएम या पार्टी के बड़े नेताओं ने वह गलती कर दी जो भाजपा की लुटिया डुबोने के लिए काफी है? इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको झारखंड की राजनीति की हर इनसाइड अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का अनाउंस कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद ही भाजपा में बवंडर मच गया है। जिस प्रकार से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट बांटा है, उससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हताश हैं, निराश हैं और खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रायशुमारी में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कौन बनेगा उम्मीदवार वाला इवेंट हुआ। प्रवासी सीएम के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं ने झारखंड की आबो हवा में समय बिताया और जब इवेंट मैनेजमेंट का खेल खत्म हो गया तो किया वही जो पहले से तय था। पार्टी के बड़े नेताओं के बेटे, बहू, भाई और बीवी को टिकट दे दिया। अब हम बात करते हैं पहले B की, यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बहू की। भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट दे दिया। इस टिकट के अनाउंस होने के बाद भाजपा के वे सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि चूंकि रघुवर दास को 1995 से लेकर 2019 तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 25 साल क्षेत्र के विधायक रहे, छठी बार भी टिकट मिला, लेकिन हार गए। उनके हारने के बाद पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि 30 साल तपस्या के बाद ही जरूर, लेकिन अब उन्हें जरूर मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट दे दिया। पूर्णिमा दास की योग्यता यही है कि वे रघुवर दास की बहू हैं। इस सीट से रामबाबू तिवारी, दिनेश कुमार और शिवशंकर सिंह मुख्य रूप से दावेदार थे। अमरप्रीत सिंह काले फिलहाल पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं, लेकिन वे भी हाथ पैर मार रहे थे कि उन्हें भी टिकट मिल जाए। इधर टिकट वितरण से नाराज शिवशंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है। उन्होंने रविवार की शाम केबुल टाउन में एक सभा भी की, जिसमें अपने समर्थकों का मन टटोला। हालांकि इसकी भनक मिलने के बाद रघुवर दास के समर्थकों के साथ ही भाजपा के कुछ लोगों ने शिवशंकर सिंह से संपर्क साधकर बहू को आशीर्वाद देने की बात कही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शिवशंकर सिंह चुनाव लड़ते हैं तो इससे सबसे अधिक नुकसान भाजपा को होगा। किसी कार्यकर्ता के बजाय बहू को टिकट देने से भाजपा के खांटी और समर्पित कार्यकर्ता भी उस उत्साह के साथ चुनाव में नहीं लगेंगे जिस उत्साह से वे हर चुनाव में लगते थे। सीधे तौर पर इसका नुकसान भाजपा को होगा। इतना ही नहीं, अंदर खाने यह भी चर्चा है कि जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय की टीम भी शिवशंकर सिंह के लिए काम करेगी, क्योंकि सरयू राय और रघुवर दास की अदावत जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने बाघमारा सीट से एक बार फिर
परिवारवाद की इंतहा कर दी है। बाघमारा सीट से सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दे दिया है। शत्रुघ्न महतो को टिकट मिलने से बाघमारा के कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी चरम पर है, क्योंकि ढुल्लू महतो पहले खुद बाघमारा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। जैसे ही वे इस बार लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने तो येन केन प्रकारेण अपनी सीट को पार्टी के किसी समर्पित कार्यकर्ता के बजाय अपने भाई को दिलवा दी, जबकि यह वही सीट है जिस सीट से वे खुद पिछली बार हारते हारते बचे थे। उन्हें मात्र 824 वोटों से जीत मिली थी। कांग्रेस की टिकट पर जलेश्वर महतो ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इस बार कुडमी बहुल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी ने भी यह प्रत्याशी उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा जिसमें कुडमी वोटरों का बिखराव होगा। भाजपा के टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ता भितरघात कर भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। भाजपा ने पोटका सीट से इस बार पूर्व विधायक मेनका सरदार का टिकट काट दिया। उनका टिकट काटने के बाद इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दे दिया है। मीरा मुंडा के टिकट मिलने के 24 घंटे के भीतर मेनका सरदार ने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को सौंप दिया है। मेनका सरदार काफी डाउन टू अर्थ हैं। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, भूमिज समुदाय से आती हैं। पोटका में जीत हार तय करने में भूमिज जाति के लोगों की सबसे अधिक भूमिका होती है। यही कारण है कि इस सीट से अब तक संजीव सरदार और मेनका सरदार में कड़ी टक्कर होती रही है। लेकिन अब अचानक से मुंडा समाज से ताल्लुक रखने वाली और भाजपा के हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी को इस सीट से उतार दिया गया है। इससे न सिर्फ भूमिज समाज बल्कि पार्टी के ग्राउंड लेवल वर्कर को भी ऐसा लग रहा है कि वे 5 साल सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में सिर्फ दरी बिछाने, कुर्सियां बिछाने के लिए हैं और अंतिम समय में टिकट के लिए किसी बड़े नेता की पत्नी, किसी बड़े नेता का भाई, किसी बड़े नेता की बहू या बेटा होना प्रथम अनिवार्यता है। पूरा जीवन झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा ढोने वाले, भाजपा को पानी पी पी कर गाली देने वाले, भाजपा की नीतियों का विरोध करने वाले चंपई सोरेन अचानक से भाजपा के अपने हो गए। ऐसे अपने की भाजपा ने न सिर्फ चंपई सोरेन को टिकट दिया बल्कि उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, वह भी वहां से जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती रही है। अपने खांटी कार्यकर्ता का टिकट काटकर उस बाबूलाल सोरेन को टिकट दे दिया, जिसे आज तक खुद चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी कभी टिकट नहीं दिला पाए थे। लेकिन यह भाजपा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब तय घाटशिला की जनता को करना है कि वह बाबूलाल सोरेन को कितना स्वीकार कर पाती है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। मधु कोड़ा एक बार इस सीट से बीजेपी टिकट पर और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी जगन्नाथपुर सीट से 2 बार विजयी रहीं। अब वो बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव मैदान में होंगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जगन्नाथपुर में कांग्रेस के सोनाराम सिंकू से ही गीता कोड़ा का मुकाबला होगा। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस सीट से गीता कोड़ा की स्थिति भी काफी अधिक पॉजिटिव हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गीता कोड़ा को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते ही पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, इसे पूरे देश ने देखा। झारखंड में जिस प्रकार चुनाव से ठीक पहले भाजपा अपने नेताओं के बजाय दूसरी पार्टी के दागियों और 4B को चुनाव लड़ाने पर ज्यादा भरोसा कर रही है, इससे भाजपा के समर्पित नेता और कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे यह सोचने पर विवश हैं कि आखिर वे किस पार्टी में आ गए हैं।
यहाँ 4.25 साल वे दिन रात मेहनत करते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, संगठन का झंडा घर घर लगाते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक महीने भर पहले दूसरी पार्टी से नेता आ रहे हैं, वह भी वैसे नेता जिनकी पूरी राजनीति ही भाजपा के नीति सिद्धांतों को गाली देने, उसकी आलोचना करने की रही है, या फिर किसी बड़े नेता के रिश्तेदार को ही दिल्ली का नेतृत्व टिकट दे देता है। जमीनी कार्यकर्ताओं में इससे हताशा है। संभव है कि इसका संगठन पर बुरा असर पड़े और चुनावी शतरंज में यह दांव कहीं उलटा नहीं पड़ जाए, क्योंकि जनता अगर जनार्दन है तो कार्यकर्ता ही नेताओं के असल मालिक हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।